अव्यक्त महावाक्य है, बिना बेहद के वैराग के तुम सकाश देने की सेवा कर नहीं सकते। बिना बेहद के वैराग के तुम सकाश देने की सेवा कर नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर वह बेहद का वैराग नहीं, तब तक हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। जब तक आत्मा इन आसक्तियों से मुक्त नहीं होती, तब तक वो विश्व कल्याण के उच्चतम कार्य में संलग्न नहीं हो सकती। चेतना इस देह में बंधी है। चेतना को इस देह से मुक्त करना, देह में रहते हुए, यह अनुभव बिना वैराग के हो नहीं सकता। हमारा कार्य है विश्व की आत्माओं को सकाश देना। विश्व की आत्माएं दुखी है, दर्दी है, अशांत है, एक पल की चैन नहीं, चारों ओर अंधकार व्याप्त है और उनका कल्याण हमें करना है। उसके लिए हमारे अंदर वह परम वैराग की आवश्यकता है। वैराग, जहां पर राग नहीं, ऐसी अवस्था जहां पर राग का अभाव है, आसक्ति, आकर्षण, अट्रैक्शन का अभाव है, ऐसी अवस्था जो है वो वैराग की अवस्था है। वैराग क्या है, ये समझने से पहले वैराग क्या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक साधु है जो कि संसार को छोड़ देता है, गृहस्थ धर्म को छोड़ देता है और वैरागी बनता है। वैरागियों के साथ रहता है, वैरागियों के साथ घूमता है, साधनाएं करता है, अपने शरीर को राख लगाए घूमता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि शरीर को राख लगाकर घूमने वाले सन्यासी भी अपने साथ छोटा सा आईना रखते हैं। किस लिए? स्वयं को देखने के लिए, स्वयं का चेहरा देखने के लिए। शरीर पर राख लगी है, चेहरे पर भी राख है, ये देखने के लिए रखते हैं कि ठीक से लगी है या नहीं। संन्यास किस लिए लिया था? आकर्षण से मुक्त होने के लिए। परंतु वही आकर्षण एक दूसरे रूप में सामने आ गया। क्या इसे वैराग कहेंगे? महात्मा बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, ऐसा कहा जाता है। उसके पहले वो बहुत कठोर साधना करते थे। उस साधना काल में शरीर उनका क्षीण हो गया था, कमजोर हो गया था। तो किसी महिला ने उन्हें क्या दिया? खीर दी। और उसके बाद वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। वहां उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। बैठते समय पद्मासन में बैठे। आज जग भर में जितने ही बौद्ध मठ है, अधिकांश जगह पहले खीर पीते हैं, फिर साधना में बैठते हैं। एक एक बुद्ध के आश्रम में, आज ही सुबह बाबा ने याद किया, श्रीलंका जैसे बुद्ध का खंड है बौद्ध धर्म का, सुबह भी बताया 70%, 70.1% वहां पर बुद्धिस्ट है। सम्राट अशोक के
का जो बेटा था उसने वहां तक पहुंचाया उस धर्म को। 6000 से अधिक आश्रम है, 15,000 से अधिक बौद्ध भिक्षुक है, तो हर बौद्ध मठ में एक वृक्ष है। अब उस वृक्ष का और उस साधना का कोई संबंध नहीं है, पर अनुयायी जो थे उन्होंने वृक्ष रखा है एक। अब विदेश से लोग भारत आते हैं और विपश्यना सीखना चाहते हैं और बुद्ध की साधना करना चाहते, कई महीनों तक अपने पैरों को एक तंगड़ी को दूसरी तंगड़ी पर बिठा के साधना करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उसी आसन में परम ज्ञान को प्राप्त किया था। खीर पीना, पद्मासन लगाना या ऐसे कोई वृक्ष के नीचे तपस्या करना, क्या ये वैराग्य है? महावीर ने वस्त्र पहने थे या नहीं पहने थे, इस पर ही विवाद है श्वेतांबर और पीतांबर में। उसका साधना से कोई संबंध नहीं है, जिसको साधना करनी थी उसने की और वो चला गया। पर उनके जो अनुयायी है वो अभी तक इसी बात में उलझे हुए हैं कि महावीर विवाहित थे या अविवाहित थे। ये विवाद अभी तक चल रहा है। जिन्हें वैराग्य आया उन्होंने तो छोड़ दिया सब कुछ और आगे निकल गए, पर जो नीचे वाले हैं वो अभी तक कुछ दूसरी वस्तुओं को पकड़े हुए हैं। क्या ये वैराग्य है? सब कुछ छोड़ देना और जंगल में चले जाना, परंतु मन में वही तृष्णा है और मन में वही इच्छाएं है, तो मन उस जंगल में या उस वन में या उस पर्वत में, उस गुफा में भी बाजार की उत्पत्ति करेगा। वही बाजार जिसमें रहे थे वो एकांत में फिर से उत्पन्न होगा। वैराग का संबंध वस्तुओं से नहीं है। वैराग मन की स्थिति का नाम है, जहां पर स्वतः ही गिर गया सब कुछ। जैसे कोई फल है, जब पक जाता है तो स्वतः गिर जाता है, सूखा है तो उसे कच्चा है तो उसे तोड़ना पड़ता है। जैसे झाड़ की पत्तियां हैं, जब सूख जाती है तो गिर जाती है। झाड़ को भी नहीं पता कब गिरी और पत्तियों को भी नहीं पता वो कब गिरी। वैराग ऐसी सहज स्थिति का नाम है। वैराग में कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। जैसे अभी दयालु और कृपालु की मुरली चली थी, उसमें भी बाबा ने कहा ना, इसमें गिनना नहीं है, इसमें हिसाब नहीं है, मैंने इतना किया, उसने इतना किया, उसने 2, मैंने 1, इस तरह का हिसाब जो वहां बताया था, यहां पर भी इस तरह का कोई हिसाब नहीं है। जैसे एक साधु था, साधु बनने से पहले बहुत बड़ा करोड़पति था, पत्नी की मृत्यु हो गई, वैराग आ गया, संसार से संन्यास ले लिया। जब उसने संन्यास लिया तो अखबार में बहुत बड़े अक्षरों में वो खबर छपी थी, आज संन्यास लेकर 30 साल हो गए। जगह जगह प्रवचन करता है, पर प्रवचन में, अपने प्रवचन में एक बार जरूर बताता है, वो जो कटिंग थी न्यूज़पेपर की उस समय की अभी भी उसके पास है, और हर जगह बताता है कि मैंने करोड़ों की जायदाद को लात मार दी थी। देखो, सभा में से किसी ने एक दिन पूछा, शायद लात ठीक से नहीं लगी थी। वैराग कोई प्रदर्शन नहीं है, वो भी उस धन संपदा को वैसे ही पकड़ा था जैसे कोई लोभी व्यक्ति, उसी का शीर्षासन था ये 30 साल। ये भी वैराग नहीं, वैराग में गिनती नहीं, वैराग का कोई हिसाब नहीं। वैराग तो वो वैराग है जैसे
भक्ति में मीरा को दिखाते हैं। ऐसा कौन कहेगा कि मीरा ने संसार छोड़ दिया? उसका तो सहज प्रेम था, उससे संसार स्वतः ही छूट गया। कुछ किया नहीं, वो प्रेम इतना बढ़ा दिया कि ये छूट गया। जब श्रेष्ठ मिल गया तो जो छोटा था, जो निम्न था, वो स्वतः ही छूट गया। बाबा हमें परम वैराग सिखाते हैं, बेहद का वैराग सिखाते हैं। वो हद का वैराग नहीं सन्यासियों का, घर गृहस्थी को छोड़ना, वस्तुओं को छोड़ना, ये वैराग नहीं है हमारा। हमारा जो वैराग है बहुत ही सूक्ष्म है, जहां है वहां रहना, परंतु अनासक्त। जैसे सब कुछ है आज, कल ये सारा छिन जाएगा, तो भी हम वही रहे, हमारी स्थिति वही रहे। ये वैराग। तो एक है राग, एक है विराग, एक तीसरा है बेहद का वैराग, या जिसको भक्ति में कहते हैं वीतराग। राग अर्थात आसक्ति, लगाव, झुकाव, अट्रैक्शन, आकर्षण, ये राग की अवस्था है। और जो इसके विरोध में खड़ा है वो विराग है, वो उसके विरोध में है, परंतु उन दोनों का ही ध्यान उसी वस्तु पर है। एक तीसरी भी अवस्था है जिसे बाबा कहते हैं बेहद का वैराग। वो वास्तव में इन दोनों से ही परे है, अपोजिट नहीं है। विराग, वैराग राग का अपोजिट नहीं है वास्तव में। अपोजिट अगर हो तो वही आसक्ति बनी रहेगी। जिसको छोड़ा है बस उसी का चिंतन चालू रहेगा कि इसको हमने छोड़ा है, इसको हमने छोड़ा है, इतना त्याग हमने किया है। ये भी वैराग नहीं है। वैराग अर्थात ये दोनों ही अवस्था से परे, कि इतना मिल गया है कि ये शूद्र जो था वो छूट गया। जैसे छोटे बच्चे को हमेशा उदाहरण दिया जाता है बच्चे का। बच्चे के सामने दो लड्डू रखो, एक छोटा एक बड़ा, कौन सा लेगा? बड़ा लेगा। तो क्या ऐसा कहा जाता है कि उसने छोटे का त्याग कर दिया, उसको छोटे से वैराग आ गया? ऐसा कोई नहीं कहता है। वो स्वतः छूट गया, क्योंकि जो मिला वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा है वो कि उसके सामने ये शूद्र कुछ भी नहीं है, वो स्वतः ही छूट गया। ऐसा जो वैराग होगा वो वास्तविक वैराग है, और बाबा ऐसा वैराग चाहता है। इसके लिए मुरलियों में इतनी ईश्वरीय प्रेम की बातें आती है, याद की बातें आती है, तपस्या की बातें आती है। ये तपस्या हमें स्वतः ही वैराग दिलाती है। वो जो वैराग है संसार की आत्माओं का, सप्रेशन है, थोपा हुआ वैराग, थोता वैराग है, वो झूठा वैराग है, आर्टिफिशियल वैराग है। क्योंकि अंदर सब कुछ है, वो सारी इच्छाएं वहां दबी है, अवसर की तलाश है बस। बाबा ने हमको ये नहीं सिखाया है। बाबा ने जो कहा है बेहद, इतना स्वयं को भर लो अपने अंदर ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय आनंद से, ईश्वरीय शक्तियों से, अतीन्द्रिय सुख से, कि ये जो संसार के सुख है शूद्र अनुभव हो। इंद्रियों के जो सुख है शूद्र अनुभव हो। काम विकार का जो सुख है अति शूद्र अनुभव हो। काम का सुख संसार में सबसे बड़ा सुख कहते हैं लोग, परंतु जो उसमें डूबे हुए हैं उन्हें उस सुख का पता ही नहीं है, जो कि इस इंद्रियों से परे है। भोगी और विलासी आत्माओं को एक टेस्ट भी अगर मिल जाए अतीन्द्रिय सुख की, तो वो शूद्र अनुभव होगा। जैसे कोई बचपन से नमक ही खा रहा है और समझ रहा है कि यही शक्कर है। अब क्या किया जा सकता है? कौन उसको समझाए? अगर कोई आकर उसको खिलाए कि ये शक्कर है, तब उसे समझ में आएगा अब तक मैं जो खा रहा था वो शक्कर नहीं था, पर समझ तो उसी को रहा था, क्योंकि दूसरे का पता ही नहीं था। इसके लिए वैराग लाने की जो नींव है वो है योग, एक पावरफुल शक्तिशाली अमृत वेला योग।
हम भले ही सारे दिन भर ज्ञान की चर्चा करें, चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, सब कुछ करें, परंतु आत्मा में पावर भरनी चाहिए। आत्मा में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव हो। आत्मा वो अशरीरीपन का जितना अनुभव करेगी वो अमृत वेले ही हो सकता है। इतना उसमें अशरीरीपन का अनुभव हो, परमात्मा प्रेम का अनुभव हो कि उस सुख के सामने फिर जो इंद्रियों के सुख है, संसार के खाना पीना, घूमना फिरना, दूसरों से बात करना, ये सारे जो सुख है तथाकथित, लोग टीवी भी क्यों देखते हैं? मनोरंजन के लिए। शायद अंदर कोई वैक्यूम है, रिक्तता है अंदर, उसको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। काम में भी क्यों उतरते हैं? शायद अंदर कोई सुख की चाह है, कोई कामना है, कोई प्यास है, कोई रिक्तता है, एम्प्टीनेस है, एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ है। उस वैक्यूम को संसार के साधन, संसार के मनोरंजन, संसार की वस्तु या व्यक्ति, इंद्रिय सुख, इससे भरना चाहते, और जितना ही भरते वो जगह और ही रिक्त होती जाती है। इसके लिए उसको भरना है केवल और केवल अतीन्द्रिय सुख से। तो हमारा जो वैराग है वो बेहद का वैराग है। हमारा जो वैराग है वो राग का शीर्षासन नहीं, परंतु राग का अभाव है। राग विलीन हो चुका है, वहां पर राग है ही नहीं, प्रकाश आ गया। अब अंधकार कैसा? क्योंकि जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। वो दिखाया है ना, अंधकार कभी भगवान के पास जाता है और कंप्लेन करता है, किसकी? सूरज की, कि ये मुझे बहुत तंग करता है। मैं रात में थोड़ी देर रहता हूं और सुबह सुबह आ जाता है और मुझे भाग जाना पड़ता है। बहुत कंप्लेन करता है कि इसको कुछ करो, इसने मुझे बहुत पीड़ित किया है। तो भगवान कहता है, अच्छा मेरे राज्य में ऐसा अन्याय है, बुला के आओ। कहाँ है वो? सूरज को। और सूरज पे कहता है, सूरज से कहता है कि तुम पर आरोप है, तुम अंधकार को बहुत परेशान कर रहे हो। वो कहता है, अच्छा मेरे वजह से कोई परेशान हो रहा है? जरा मेरे सामने तो लाओ ताकि मैं माफी मांगू। ये केस अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि सूरज के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता। ज्ञान की कोई भी बात ले लो, चाहे अज्ञान और ज्ञान, चाहे प्रकाश, अहंकार भी अंधकार है, क्रोध भी अंधकार है, तो काम भी अंधकार है। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां लगाव है वहां वो विराग कैसा, वो वैराग कैसे आएगा? तो इस बेहद के मार्ग पर, इस बेहद के वैराग के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा राग किन किन वस्तुओं में है। सूक्ष्मता से इस बात का चिंतन करना पड़ेगा। बहुत सारी स्थूल वस्तुएं तो हमने छोड़ दी है, बाहर का खाना छोड़ दिया, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो छोड़ दी है, परंतु फिर भी हमारा राग है। तो हमारा किन किन वस्तुओं में राग है? आप ही से ये प्रश्न पूछेंगे अभी। हमारा जहां जहां हमारा राग है वहां वहां हम रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, थम गए हैं। हो सकता है वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, और वो व्यक्ति और वो वस्तु अगर हट जाए तो हम आगे बढ़ जाए। किसी ने हमको बांध रखा है। तो आज हम राग की लिस्ट निकालेंगे। राग कौन कौन से हैं? अगर वो राग हट जाए, अगर वो आसक्तियां, वो आकर्षण निकल जाए हमारे जीवन से, हो सकता है किसी के जीवन में एक ही आकर्षण है, बाकी सारे आकर्षणों से मुक्त हो चुका है, पर एक अभी रहा हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी से बात करना, किसी को देखना, किसी से दोस्ती बढ़ा के रखना, किसी के साथ कोई एक संबंध है, हम जानते हैं ये संबंध ही बाधा है, परंतु मन राजी नहीं है उसको छोड़ने के लिए, वो भी एक राग है। तो हम राग की लिस्ट निकालेंगे।
तो सबसे पहला राग कौन सा है, आप ही बताएंगे। एक तो हमने अभी बता दिया संबंध का राग, पहला है संबंध। ऐसे हमारे जीवन के बहुत सारे संबंध हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, पर हम उन्हें निभाए जा रहे हैं ये सोचकर कि तोड़ निभानी है। वास्तव में हमारी ही इच्छा है, हम चाहे तो छूट भी सकते हैं उससे, परंतु हम ही राजी नहीं है, कोई ऊपर का बंधन भी नहीं है, फिर भी हम बंधे हुए हैं। संबंध, ऐसे कौन कौन से संबंध है उसकी लिस्ट बनाओ कि जिनकी आवश्यकता नहीं है और हमने फिर भी बना के रखे। कोई भी हो सकता है, वो इस परिवार में हो सकता है और लौकिक परिवार का भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे संबंधों को तोड़ दो, संबंधों को नहीं तोड़ना है, आसक्ति को तोड़ना है। संबंध वैसा ही रहेगा, पति पत्नी ही रहेगी, पति पति ही रहेगा, पत्नी पत्नी ही रहेगी, परंतु बीच में जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। और जब तक वो खत्म नहीं हो सकता है, ना तो पति पत्नी का कल्याण, ना ही पति पत्नी का कल्याण कर सकता है। वो वास्तव में जो आकर्षण है दोनों के बीच, वही बाधा है कहीं ना कहीं। वो पुत्र और पिता के बीच में भी हो सकता है, वो भाई और भाई के बीच में भी हो सकता है, वो भाई और बहन के बीच में भी हो सकता है, वो ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी के भी बीच हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। कौन सा वो संबंध है जिसमें हमारा राग है? एकदम तो खत्म नहीं होगा, कम तो कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। फिर कम करने जाओ तो इसकी चिंता होती है कहीं खत्म हो गया तो नहीं होगा। खत्म होने की चिंता नहीं करो, इतना मजबूत है, खत्म नहीं होगा। भले चाहते हो खत्म हो जाए, पर नहीं होगा वो। अगर इतना आसान होता तो कब का हो गया होता। तो एक जो राग हमें है वो है संबंधों के, अपने को निराधार करना है संबंधों में। मूड की पॉइंट कही ना, हमारे मूड की चाबी या रिमोट किसी और के जेब में न हो। उसने तुरंत कुछ बोला तो तुरंत फील होता है, बाकी किसी ने कहा तो कुछ नहीं होता है, पर एक व्यक्ति है कि जिसने अगर कुछ बोला तो फील होता है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख के कारण है। जो रोज मिलते हैं, हेलो हाय करके जाते हैं, ओम शांति करके जाते हैं, वो हमारे दुख के कारण नहीं है। हमारे दुख के कारण जो हमारे सबसे नजदीक है वही है। क्यों? क्योंकि हमारा मोह है उनमें, हमारी आसक्ति है उनमें। जब तक हम उस आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट है संबंध। आइडेंटिफाई दोज रिलेशनशिप्स। वो सारे रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करो और फिर संकल्प करो कि इनमें मेरी जो आसक्ति है ये मुझे कम करना है पहला तो, और धीरे धीरे समाप्त भी करना है। संबंध वैसा ही रहेगा। वास्तव में वो जब आसक्ति नष्ट हो जाएगी तो वो संबंध अलौकिक बन जाएगा। उसमें फिर एक नया प्रकाश आएगा, संबंधों में नया प्रकाश। हम सोच रहे हैं कि हमेशा ये हमको दुख देता है, हम सोच रहे हैं कि हम हमेशा इससे ये सोचते और ये कुछ और ही करता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत है, परंतु उसका कारण उसका न करना नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो न होना है, वो तो वैसा ही है। उसके संस्कार जो है वो है, हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे ज्यादा है। इसके लिए फर्स्ट जो राग है हमारा है वो है संबंधों में राग। इन संबंधों का जो राग है उसको समाप्त करो, इस मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है तो। और इसकी चिंता नहीं करो कि वो नाराज हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य है। हम उसके प्रति घृणा भाव से अपने आप को नहीं भर रहे। अगर हम अपने आप को घृणा से भरे कि इससे मुझे दूर रहना, ये अच्छा नहीं है,
ये भावनाएं नहीं है हमारी। हमारी भावनाएं बहुत ऊंचे। हमको तो उनका भी कल्याण करना है जिनके संपर्क में है हम, जिनके संबंध में हम, क्योंकि यही संबंध हमारे और उनके मार्ग में भी बाधा है। केवल हमारे भी नहीं, उनके भी मार्ग में ये संबंध बाधा है, पर कह के कोई नहीं बताता है। कहकर एक दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते, पर वास्तव में वो संबंध ही कहीं ना कहीं बाधा है। तो ये जो संबंध की बाधा है, वो इधर, हम इधर, और बीच में झील हो। तो पहला राग ये है। दूसरा साधन। हाँ, उसमें भी आएंगे साधन। साधनों की अभी हमने बहुत चर्चा की, मोबाइल की, नेट की, और बहुत सारे साधन। एक साधन है वाहन, ट्रांसपोर्ट। ये भी एक कहीं ना कहीं माया बन जाती है। जहां हम पैदल भी जा सकते हैं, हमारी उसमें निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि जहां हम पैदल भी जा सकते हैं, वो भी, वहां पर भी जाने की हम उनका आधार लेते हैं। अगर वो नहीं है तो शायद हम न भी जाए, ऐसा भी हो जाता है। फिर ये भी एक सूक्ष्म माया है। कोई भी साधन हमारे मार्ग में बाधा ना हो, हमारा उन पर इतना अवलंबन ना हो कि वो अगर नहीं रहे तो हमारी साधना ना हो। कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्रांसलाइट, चाहे लाल लाइट, चाहे सोफा, कुछ भी, कोई भी साधन। तो उन साधनों में भी हमारा लगाव है, सूक्ष्म लगाव है। हम यदि बहुत सोचे तो हमको पता चलेगा। बर्तनों में भी लगाव होता है माताओं का, छोटे छोटे चम्मच में। संसार को तो छोड़ दिया, पर वो जो चम्मच है वो अगर नहीं दिखा तो एकदम तिलमिला उठते हैं, जैसे कि वही सब कुछ था। वो भी एक लगाव ही है, रस है उसमें। तो ये था दूसरा। तीसरा और एक जो भाई जी ने कहा, संस्कार। अपने ही संस्कार हमें प्रिय है। कुछ कुछ हमें पता है ये छोड़ना चाहिए, परंतु वो हमें प्रिय है। आदतें, संस्कार, इनमें भी हमारे कहीं ना कहीं लगाव है। हम नहीं छोड़ना चाहते, हमें पता है ये छूटना चाहिए। छूटेगा, पहले तो प्लानिंग, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये है। जैसे संसार के लोग मानने को तैयार ही नहीं है हम पतित है। मुरलियों में आता है ना, अगर डायरेक्ट किसी को कहो तो पतित हो तो बिगड़ जाएंगे, वैसे यहां पर भी है। हम कोई ऐसा मानेगा कि मेरा ये संस्कार बिल्कुल खराब है? नहीं मानता है। हम तो उसको और जस्टिफाई करते हैं, कितना जरूरी था वहां क्रोध करना। अगर क्रोध नहीं करता तो ये लोग सर पे बैठ गए होते। वी जस्टिफाई अवर संस्कार्स, जबकि बाबा हमें संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कह रहा है। मुश्किल कार्य है संस्कार बदलना, इतना आसान नहीं है। कहते हैं संस्कारों के ऊपर स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं है। संसार में कहावत है, जिसका जो 50 साल पहले स्वभाव था अभी भी वैसा ही है, कहां कोई बदलता है। परंतु बाबा ने यहां बदल के दिखाया है। मम्मा को किसी ने यही प्रश्न पूछा था, ये संस्कार कैसे बदल जाते, ये तो असंभव है। तो मम्मा ने उदाहरण दिया था, देखो सतयुग में जाते ही कैसे संस्कार बदल गए। तो यहां नहीं बदल सकते, बदल ही रहे ना। आत्मा के संस्कार कैसे थे, फिर बाद में बदले, तो यहां भी हो सकता है। तो संस्कार, आदत, एटीट्यूड्स में भी हमारा कहीं ना कहीं रस है। एक दूसरा और एक रस है, वो है विवाद, झगड़ा, देखना, उसमें रस लेना। हम नहीं झगड़ा कर रहे, दूसरे झगड़ रहे हैं, वो देखना, उसमें रस लेना अच्छा लगता है। किसी के साथ कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करना ज्यादा से ज्यादा। ये बहन इधर थी, अभी यहां से उधर गई, वहां क्यों गई, क्या हुआ इधर, और क्या हुआ, और क्या हुआ। ये भाई पहले इस डिपार्टमेंट में था, यहां से वो डिपार्टमेंट में गया, क्यों गया, क्या हुआ, और क्या हुआ। देखो रास्ते पे जब भीड़ होती है और दो लोग झगड़ा करने लगे, कितनी भीड़ एकत्र हो जाती है। वो भीड़ से उनको क्या लेना देना, कोई लेना देना, वो तो जानते भी नहीं उनको।
रस है उसमें। दो लोग झगड़ते हुए देखने में रस है। उसी तरह वाद विवाद, डिबेट कंपटीशन होती है तो कितनी उत्साह आता है सबको देखते समय। क्यों? क्योंकि वहां हार जीत जहां हो रही है वो देखने में ही रस है। ये भी एक सूक्ष्म लगाव है। वाद विवाद, झगड़ा, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के दूसरे के जीवन में क्या कहते हैं उसको, झांकना, तामझाम, ये सारी चीजें, बहुत सारे शब्द है उसमें, वो करना। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, ये भी एक रस है। हमारे घर में तो ये हो रहा है, पर उनके घर में क्या हो रहा है, उनके बहू ने क्या किया, उनकी ननद सास क्या कर रही है, इसमें रस। ये अलग प्रकार के रस है, पर ये है रस। कोई कहता नहीं है, पर झगड़ा जब होता है तो देखते हैं खड़े रह के। हमको कोई लेना देना नहीं है उस झगड़े से, पर फिर भी हम खड़े रह के देखेंगे जरूर और पूछेंगे भी क्या हुआ, आगे क्या हुआ। फिर दूसरे दिन भी पूछे थे वो दोनों का क्या हुआ। अंदर ये जो सारे रस है, अंदर रिक्तता है, वैक्यूम है, इसको हम भर रहे हैं ये सब बातों से। अंदर इतना हमारे अंदर भर ही नहीं रहा है शक्ति, परमात्मा, प्रेम, ईश्वरीय स्नेह। इसके लिए दीज आर बट द वेज टू फिल दैट वैक्यूम। इंटरेस्ट इन डिबेट्स, इंटरेस्ट इन फाइट्स, इंटरेस्ट इन सिनेमा, कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हम देखने वाले भी नहीं है, फिर भी जानना चाहते हैं कि कौन किससे शादी कर रहा है, किसका कहां अफेयर चल रहा है। व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है उससे, फिर भी जानना चाहते। हमारा ठीक नहीं हुआ है, हम दूसरों के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में कई बार नीचे से कई लोग आते हैं कभी, तो हमको पूछते तुमको पता है यहाँ उस डिपार्टमेंट में, हम वहां रहते हैं, हमको ही पता नहीं बाहर के बाजू के डिपार्टमेंट में क्या। वो कहते हैं देखो तुम भी कैसे हो, बाहर बाजू क्या चालू है वो तुमको पता नहीं। एक दिन के लिए आते हैं और सारी जानकारी निकाल कर जाते हैं सुबह से शाम तक, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन है कौन नहीं है। इसका ज्ञान योग से क्या संबंध है, कोई लेना देना नहीं है इससे। ये सब बाह्य मुक्ता है। बाह्यमुखी व्यक्ति, बाह्यमुखी होना या अंतर्मुखी होना, ये साधना से ज्यादा मैं कहूंगा परिणाम है। कुछ कर रहे हैं उसका ये परिणाम है। व्यक्ति अंदर से इतना इंटरेस्ट से भरा हुआ है, संसार के प्रति इतना राग है कि वो अभिव्यक्त हो रहा है बाह्यमुखी बनकर। और जब व्यक्ति अंतर इतना ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है, वो स्वतः ही अंतर्मुखी बन जाता है। अंतर्मुक्ता, बाह्य मुक्ता, ये जो है, ये हमेशा हमने सोचा है कि ये रादर देन साधना, ये परिणाम है किसी और चीज के। वो करो तो ये स्वतः आ जाएगा। ज्ञान का चिंतन करते रहो, फिर अंतर्मुखी रहना है, अंतर्मुखी रहना है, ये करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही अंतर्मुक्ता आएगी। और ज्ञान का चिंतन ही नहीं है, खाली भरे है, तो कैसे अंतर्मुक्ता आएगी। ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट होती है, जिसमें नए नए लोग आते हैं, पहली बार जो आने वाले हैं, ज्ञान में नहीं बाहर के, तो उनको कभी कभी एक दिन का साइलेंस होता है, इतने परेशान हो जाते हैं वो, बोलना नहीं है किसी से। अब करना क्या है, बोलना नहीं है, चुप रहना है। अब अंदर में इतनी हलचल, क्या करे वो, इतनी जो बातें, इतना माल जो भरा है वो कहां डाले। तो वहां थोड़ा सा कभी कभी हमको लगता है दमन हो जाता है वहां पर। परंतु तो ये भी एक रस है, दूसरों के जीवन में देखना, दूसरों के जीवन में झांकना, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है देखना, विवाद देखना, वाद विवाद, झगड़ा। उनके जीवन में किसी के दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, हमने देखा है दादियों के पास में कितनी बार हम ऐसे बैठे हैं, हम दादी को देख रहे हैं और तब तक कोई दो बहनें आ गई, कभी कोई आ गया, कोई विदेश की बहनें आ गई और उनका चालू, तब तक हम बैठे रहते थे। दादी हमको कहती अभी थोड़ा रुक जाओ, तो उनका चालू हो जाता है। तो रस, और हमने दादी की स्थिति देखी कि अगर कोई हमारे पास ऐसा लेके आ जाए, एक होता है अगर दो लोग हमारे पास आ जाए, हमें भी थोड़ा रस उत्पन्न हो जाता है उसमें।
हमें सॉल्यूशन देना है, पर साथ साथ थोड़ा रस भी होता है इस झगड़े में। कितनी हमारी साक्षी अवस्था चाहिए। हमने वो दादी को देखा है, कितने लोग आते, हजारों लोग आए और चले गए, कोई आसक्ति ही नहीं है। एक बार हमको याद है, दादी जानकी जी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल के भाई बहनों ने इतने गिफ्ट दिए, सबने अपना अपना नाम लिखा उस गिफ्ट के नीचे, फ्रॉम दिस, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, इतनी सारे। थोड़ा प्रोग्राम हुआ, दादी ज्ञान सरोवर गए सारा वो लेकर, और जितने डबल विदेशी थे सबको बुलाया और सब बांट दिया तुरंत। सोचो, थोड़ी भी देर नहीं, जितना दिया था इधर सब के सब बांट दिया। हमको अगर मिलता है तो हम थोड़ा रखते हैं, देंगे पर बाद में देंगे, देखकर हमारे काम का जो है वो हम रखेंगे, जो काम का नहीं उसको गिफ्ट भी मनुष्य तभी देता है ज्यादा, जो वही वस्तुओं को देता है जो हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का है वो हमारे घर, जो काम का नहीं है वो गिफ्ट। आसक्ति, सूक्ष्म लगाव है ये सारे, तो इससे भी मुक्त होना है। तो ये था तीसरा। चौथा, और आगे नेक्स्ट लगाओ, राग या लगाओ। वस्तु साधन हो गया, संबंध हो गया, भोजन,